वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं ललित कुमार, आपका आज फोर्थ वीडियो है जो कि स्पोकन की जो फोर्थ क्लास है वो आज हम लोग बच्चों लेने वाले हैं। तो मेरा सभी से कहना है कि पहली चीज़ तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो बैच है वो 499 में आपको टिल लास्ट तक आपको मिल रहा है, यानी 4 मंथ्स का कोर्स है। तो 4 मंथ्स तक आप केवल 499 में इसको ले सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर वीडियो तो मैं यूट्यूब से देख सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आप यूट्यूब से वीडियो तो देख सकते हैं, लेकिन जितनी भी मॉनिटरिंग होगी, जिसमें केवल 30 सीट्स अभी रखी गई हैं, जितनी भी मॉनिटरिंग होगी वो सब इंस्टीट्यूट से होगी। जितनी भी मॉनिटरिंग बच्चों की होगी वो सारा नोट्स वगैरह सब इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको भेजा जाएगा। तो अगर आप केवल वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो आप कोचिंग की गाइड में भी रहें और साथ साथ में जो भी चीज़ें हैं वो डे टू डे आप करते रहें। जो एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है इसके अतिरिक्त एक्टिविटी आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा। तो उसके लिए ठीक है, आप जो है जो भी कॉन्टैक्ट आपको इसमें दिख रहा है उसके तहत आप जो है उसको क्या कर सकते हैं, आप बात करके वो कोर्स आप अपना ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे जितने बच्चे हमारे साथ पेड फॉर्म में कनेक्टेड हैं उन सभी स्टूडेंट्स को मैंने एक सीट शेयर की है। मैंने कहा था कि फोर्थ क्लास में मैं पहले उसका डिस्कशन कराऊंगा, फिर आगे हम उसी प्रकार जैसे हम थर्ड में थे तो हम वैसे टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, आप लोग अपने मन से लिखते रहिएगा। ठीक है, साथ साथ में मैंने कहा था अपनी कॉपी ज़रूर मेंटेन कर लीजिएगा बच्चों। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने सारे काम समय पर करता हूं। मैं अपने सारे काम समय पर करता हूं, समय पर करता हूं। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, तो आई डू माई ऑल द वर्क्स ऑन टाइम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट है, वह इस समय अपने कॉलेज में एक मधुर गीत गा रही होगी। फ्यूचर की बात है, वह इस समय अपने कॉलेज में या विद्यालय में एक मधुर गीत गा रही होगी। ठीक है, देखिए मैंने कहा था आप लोगों से कि जैसे आपको कभी भी रहा रही अगर आपको दिखता है तो समझ जाना बच्चों कि वहां पर वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी विल बी सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। ठीक है, इन हर कॉलेज इन दिस टाइम। ठीक है, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग विल आया। अगर आई होता एंड वी होता तो यहाँ पे सैल आ जाता। ठीक है, और यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस की वजह से आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। मेलोडियस की जगह पर आप स्वीट का भी यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर स्वीट लगा सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, तुम यह सब क्या कर रहे हो। तुम यह सब क्या कर रहे हो। ठीक है, चलिए अगर कोई आपको लगता है कि सर इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस सेंटेंस को कन्वर्ट करके आप दीजिएगा, मैं देखूंगा। ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग ऑल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मैं अपने अंग्रेजी के सभी पाठ याद कर चुका हूं। अंग्रेजी विषय कर लीजिए, विषय के सभी पाठ याद कर चुका हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव लर्नड ऑल द, ठीक है, ऑल माई लेसन्स
ऑफ इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, वह कल इस समय कहाँ जा रहा था? नहीं, क्या तुम मुझे नहीं बुला रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं बुला रहे हो? सेंटेंस क्या बनेगा? आर यू नॉट कॉलिंग टू मी? आर यू नॉट कॉलिंग टू मी? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी कॉपी तो मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जब मैं कुछ बोलता हूं तो शांति से आप मत लिखिए। बच्चों, आपको मन में ज़रूर बोलना है। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड ऑल्सो वांट टू स्पीक इंग्लिश, देन आपको मन में जो मैं बोलता जा रहा हूँ आप भी साथ साथ में ज़रूर बोलते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, वह कल इस समय कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या बनेगा? वेयर वॉज ही गोइंग? और यहां पे कर दीजिए एट दिस टाइम ऑन यस्टरडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैं सुबह से एक ही काम कर रहा हूं। ठीक है, मैं सुबह से एक ही काम कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए सुबह से कर रहा हूं, ये बच्चों हो जाएगा, हाँ से पता चल रहा है प्रेजेंट है, और ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैव बीन डूइंग ओनली अ वर्क सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट अनदर सेंटेंस इज, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं बच्चों, 20 सेंटेंस है, देखते कितना इस वीडियो में कंप्लीट होता है। अगर कुछ बचेगा तो मैं नेक्स्ट में करा दूंगा। क्या वे सभी 4 बजे से मैदान में नहीं खेल रहे थे? क्या वे सभी 4 बजे से मैदान में नहीं खेल रहे थे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हैड दे नॉट बीन। देखिए ये भी है आपके पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस 4 PM। ठीक है, जिनको ये लगता है कि सर मुझे दिक्कत हो रही है, अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है बच्चों कि मैं आपको जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो सारी बातें आपको समझ में आने वाली हैं। नेक्स्ट अनदर सेंटेंस है, आज बहुत तेज वर्षा हो रही है। आज बहुत तेज वर्षा हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इट इज रेनिंग हैविली टुडे। इट इज रेनिंग हैविली टुडे। चलिए नेक्स्ट अनदर सेंटेंस है, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे पिताजी घर पहुंच चुके थे। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे पिताजी घर पहुंच चुके थे। तो क्या हो जाएगा? माई फादर हैड रीच्ड टू होम बिफोर आई रीच्ड। देखिए अभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा,
जो लोग समझ पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम कभी आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपका पास्ट का परफेक्ट है और पास्ट का परफेक्ट तथा फ्यूचर का परफेक्ट, इसमें डुअल मोड सेंटेंस होता है। ये सेंटेंस जो बी पार्ट है ये ए पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जो ए पार्ट है ये इधर बी पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Another sentence is, वे लोग कल जरूरी काम से दिल्ली गए। वे लोग एक जरूरी काम से कल दिल्ली गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? They went to, दिल्ली का डी बड़ा होना चाहिए, दिल्ली फॉर एन इम्पॉर्टेंट वर्क, ऑन yesterday। नेक्स्ट, another sentence is, मैं और मेरा भाई कल एक पार्टी में जाएंगे। मैं और मेरा भाई कल एक पार्टी में जाएंगे, फ्यूचर की बात है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आई या मी से स्टार्ट कर सकते हैं। आई एंड माई ब्रदर या माई ब्रदर एंड मी विल go to a party on tomorrow। नेक्स्ट, मेरे कक्षा अध्यापक 1 घंटे से मुझे एक ही विषय पढ़ा रहे हैं। एक घंटे से मुझे एक ही विषय पढ़ा रहे हैं। माई क्लास टीचर, अब देखिए फिर से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया। हैज बीन टीचिंग टू only a subject, teaching only a subject to me। only a subject to me for an hour। next sentence is, क्या तुम अपना सारा काम समाप्त कर चुके हो? क्या तुम अपना सारा कार्य ठीक है समाप्त कर चुके हो? हैव यू डन योर होल वर्क? नेक्स्ट, आपका दोस्त मुझे क्यों नहीं बुला रहा होगा? क्यों नहीं बुला रहा होगा? देखिए क्यों आ गया, इसका मतलब बच्चों क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? वाई विल योर फ्रेंड नॉट बी कॉलिंग टू मी। चलिए ठीक है, बस थोड़ा सा और डेटा बचा हुआ है।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। कुछ सेंटेंस में सीरीज इसमें गड़बड़ है। मैं कल आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा था।